ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 8 जनवरी 1966। पांचवें बीच के आदमी बोला है चढ़ते हो तो 1 सेकंड में चढ़ जाते हो और गिरते हो तो डाके डाके गिरते आते हैं नीचे की ओर। और यहाँ संगम युग में देखो एक ही जन्म में एकदम चढ़ जाते हैं। क्या गायन है चढ़ जाने का? नहीं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। फिर ये 100 वर्ष का संगम युग कौन गाया जाता है? 100 वर्ष नहीं, फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे? जब निश्चय बैठते रहेंगे। मैंने अभी निश्चय नहीं बैठा है। और निश्चय बुद्धि कब होते हैं? नंबर वार निश्चय बुद्धि होते हैं। जो अव्वल नंबर निश्चय बुद्धि होता है तो उसके लिए गायन है संबत 1, 1 और 1। ऐसे नहीं कि सन 36 में आया तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हो गई। ऐसे भी नहीं कि सन 76 में आया तो कोई 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हुई। नहीं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति होती ही तब है जब अटल निश्चय बैठ जाता है। अमरनाथ के न मरने वाले, कभी न मरने वाले अमर बच्चे बन जाते हैं। आत्मिक स्थिति से कभी नीचे ही नहीं उतरते। तो उसके लिए एक ही जन्म में एकदम चढ़ जाते हैं। इसके लिए बच्चों के लिए ये सीढ़ी बनाई गई है। सीढ़ी में क्या दिखाते हैं? उतरते हैं धीरे धीरे 84 जन्मों में और सीढ़ी के अंत में बैठे हैं तो 1 सेकंड में नीचे स्थिति से ऊपर ऊंचे उठ जाते हैं। भले 40 वर्ष का संगम युग दिखाया है। तो कौन सी आत्माओं की बात है? जो सतयुग में देवता बनने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के लिए दिखाया है कि नीचे भले योग में बैठी हैं परंतु 1 सेकंड में ऊपर चढ़ करके सतयुग के आदि में दिखाई गई है। तो ये है उतरती कला और चढ़ती कला। तुम्हारी बुद्धि में तो अच्छी तरह से 1 सेकंड में चढ़ती कला मनुष्य को आकर देवता बनाई देती है। तो ऐसे नहीं
कि सन 76 में 40 वर्ष पूरे हुए तो 1 सेकंड में देवता बनाई दिया? नहीं, बुद्धि में ये बात पक्की तरह कोई के बैठ गई। ये 40 वर्ष का शूटिंग पीरियड हुआ, वो देवतावर्ण की आत्माओं के लिए हुआ। वो कहते भी है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। बुद्धि की बात है, संकल्प में आने की बात है। पहले हर बात संकल्प में आती है, फिर वाचा में आती है, बाद में प्रैक्टिकल होता है। तो फिर शास्त्रों में भी कहते हैं मानुष को देवता किए करतन लागी वार। ये अंतिम पुरुषार्थ का गायन है। ये देखो उसमें भी कहते हैं, उसमें भी लगा हुआ है करतन लागी वार। क्या करत? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति करत। देरी नहीं लगती है। तो देखते हो कि बरोबर इसे एक अंतिम जन्म में तुम पढ़ाई पढ़ते हो। अच्छा, टाइम तो लगाना पड़ता है। बुद्धि में भी आता है कि हाँ जहां तक जीना है तहां तक याद में रहना है। जीना कहाँ है? नहीं, जहां तक देवान में जीना है वहां तक ज्ञान लेना ही लेना है और याद में भी रहना है। पीछे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और अंत तक पूरे बढ़ जाएंगे। अभी फिर यात्रा के ऊपर सारा मदार है ना। नहीं तो रूहानी यात्रा का नाम कौन जानते हैं? जिस्मानी यात्राएं तो 63 जन्म करते आए। ये है रूहानी यात्रा। किसको कहो तो समझेंगे ये रूहानी यात्रा क्या होती है। अगर उनको कहो मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ बताओ तो फट से बताई देंगे। बरोबर ये बात तो याद है ना। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। तो ये रूहानी यात्रा हुई ना। रूह की यात्रा एक ही रूहानी पंडा है जो ये यात्रा करना सिखलाते हैं। देखो हम विस्तार से बताते हैं, वो तो कभी भी समझ नहीं सकते कि मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ क्या है। मेरे मन में समा जा। ये मेरे कहने वाला कौन है? किस स्थिति में है? सदा काल की आत्मिक स्थिति में, जो कभी भी देहभान में आता ही नहीं। सवाल होता है मेरे मन में समा जा, उसको अपना मन है जिसमें प्रवेश करते हैं बाबा साकार भाव। उसको अपना मन नहीं है। वो जिसमें प्रवेश करता है उसका मन है, जो 84 जन्मों में
84 जन्मों के पार्ट बजाता है। तो 84 जन्मों में तो पूरा एकाग्र नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता में तो एकाग्रता धीरे धीरे घटती जाती है कलाओं में। फिर द्वापर युग से द्वैतवादी युग आने से मन तेजी से विचलित होता है। जितना जितना एकाग्र उतना उतना कहेंगे मन मना भव। मन एकाग्र हो जाता है। भले लिखा भी है, मुझे याद करो और चतुर्भुज को याद करो। मुझे याद करो माने मुझे परम धाम वासी ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। और फिर चतुर्भुज 4 भुजाएं अर्थात 4 विशेष सहयोगी आत्माएं जो विष्णु स्वरूप की स्टेज में हैं, जिनके संस्कारों का मिलन एक हो जाता है, ऐसी एकाग्रता धारण करो। ऐसा अर्थ लिखा हुआ है। परंतु मनुष्य कोई समझ थोड़े ही सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ये विष्णु चतुर्भुज है परम पद। इस संसार में इससे ऊंचा कोई पद होता ही नहीं। अभी दिल से लगता है बच्चों को कि बरोबर मन मना भव, यानी बाप कहते हैं मुझे याद करो। सो तो हम याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं हमारे सब विकर्म भस्म हो जाएं। जैसे बाप पाप और पुण्य से परे है, ऐसी हमारी आत्मा भी अपने 63 जन्मों के विकर्म भस्म कर ले। अभी कहते भी हैं, बाप कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम माम एकम याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बरोबर ये गीता में लिखा हुआ है ना। परंतु कोई समझते थोड़े ही है कि पाप विनाश होंगे फिर क्या होगा। अरे पाप विनाश होंगे तो फिर निष्पाप लोक में चले जावेंगे, ऊंचते ऊंच धाम में चले जावेंगे। तो वो तो जानते नहीं है कि क्या होगा, कुछ भी नहीं। उनको तो कोई टेस्ट ही नहीं आती है। अभी तो तुमको अच्छी तरह से टेस्ट आती है ना, क्योंकि निश्चय हुआ है कि बरोबर बाप को याद करने से हमारी खाद निकल जाएगी। कौन सी खाद है? जो नंबरवार अपवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर पाती हैं, संपूर्ण आत्मिक स्टेज में नहीं टिक पाती हैं, उन आत्माओं का संग का रंग करने से हम भी बहुत तेजी से नीचे उतरते हैं।
क्योंकि वो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। तो एक ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से हमारी जो विकारों की खाद है वो निकल जाएगी, देह अभिमान की खाद है निकल जाएगी। हम गोल्डन एज में, हमको गोल्डन एज में जाना है ना, क्योंकि आना ही है फिर हमको सच्चा सोना बन करके। सच्चा सोना, उसमें कोई खाद होती है क्या? खाद तो हो ही नहीं सकती। तो सच्चा सोना यहाँ बनेंगे, कहाँ? संगम युग में बनेंगे। और नहीं बनेंगे तो फिर याद की यात्रा की बदली में पीछे सजाएं खानी पड़ेंगी। आग में डालेंगे, चीरेंगे, फलाना करेंगे। धर्मराज की सजाएं तो बहुत ही दिखाई गई है ना। गरुड़ पुराण में कितनी सजाएं दिखाई गई हैं। तो बाप बैठ करके सभी बातें बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते हैं। बैठ करके क्यों, खड़े होके नहीं। साकार बाप में है जो निराकार बाप है वो साकार बाप में प्रवेश करके बैठ करके तसल्ली से सारी बातें अच्छी तरह से सुप्रीम टीचर के रूप में समझाते हैं। ये पढ़ाई है ना। तो पढ़ाई कैसे होती है कोई मनुष्य थोड़ा ही जानते हैं। भगवान ने कैसे बैठ करके, भला कृष्ण ही, अभी कृष्ण तो हो नहीं सकता है, यानी ये भी नहीं कह सकते हैं कि कृष्ण के तन में आया। क्यों क्यों नहीं कह सकते? जो कृष्ण तो जन्म मरण आने वाला है। हाँ हाँ, जन्म मरण के चक्र में आने वाले के ही तन में आते हैं, परंतु कृष्ण के तन में नहीं आया, क्योंकि कृष्ण को बच्चा दिखाते हैं। जो बच्चा बुद्धि है वो राजयोग कैसे सीखेगा? उसकी बुद्धि में राज की बात भला कैसे बैठेगी? अभी तक बैठी है क्या? यज्ञ के आदि से ही भ्रमित होता आया है। दो भी घाट की बात बुद्धि में आदि से ही नहीं बैठी, विरोधी बन गया। सारे यज्ञ को धोखा दे करके भाग गया। कौन है? जो विदेश कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा अभी भी नहीं समझ रही है क्या कि जो बाप का पार्ट है मूत पलिती कपड़ धोती का, वो पार्ट कैसे है, कैसे चलता है। और अगर कृष्ण के तन में भी कृष्ण का रूप होगा, रूप होना चाहिए ना। यहां तो बाप बैठ करके समझाते। गीता में भी लिखा है, मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूं। मूढ़मती मेले को नहीं पहचान पाते। कृष्ण का तो कितना रूप सजा सजाया दिखाते हैं, तो कृष्ण के रूप में कैसे आया? मैं तो साधारण मनुष्य तन में आता हूं। ये बहुत जन्म के अंत का पतित चोला है, और मैं पतित नंबर 1 में आता हूं, क्योंकि
उनको नंबर 1 का पावन बनाना है। पतित तो सभी ठहरे ना, परंतु नंबरवार पतित हैं या एक जैसे पतित बनते हैं? नंबरवार है। हिसाब से तो सभी पतित ठहरे। अभी ऐसा कोई ब्रह्मा को पतित कहेंगे है? ब्रह्मा को पतित नहीं कहना। नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन का फरिश्ता है। परंतु यहाँ कहते भी हैं प्रजापिता ब्रह्मा, यहाँ तो प्रजा के साथ प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। जब तक प्रजा है 500-700 करोड़ मनुष्यों की, तब तक प्रजापिता भी सृष्टि पर रहेगा। ब्रह्मा भले सूक्ष्म वतनवासी बन जाए तो जरूर प्रजापिता स्थूल वतन में भी होगा। अभी फर्क क्या होगा ये तो तुम जानते हो, मनुष्य तो कोई भी नहीं जान सकते हैं कि ब्रह्मा और प्रजापिता में क्या फर्क है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सृष्टि की स्थापना करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा उन ब्राह्मणों को देवत्व का वर्षा मिलता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो प्रजापिता जरूर यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में नहीं। प्रजा यहाँ होती है, कोई सूक्ष्म वतन में तो नहीं होती है। तो जरूर यहाँ होगा प्रजापिता। तो इस पिता ब्रह्मा में और उस ब्रह्मा में एक फर्क हो गया। किस ब्रह्मा में? दादा लेखराज ब्रह्मा में और इस प्रजापिता ब्रह्मा में फर्क हो गया। परंतु इस बात को भी कोई नहीं जानते। कोई माने कौन? दुनिया वाले जानते हैं। दुनिया वाले जो और धर्मों में कन्वर्ट हुए पड़े हैं वो भी नहीं जानते, और बीके वाले भी वो अपन को कहते ही हम ब्रह्मा की औलाद हैं। अपने नाम से पहले प्रजापिता बाप का नाम लगाते भी नहीं है, क्योंकि जानते नहीं है। अभी तुम तो समझ गए कि बरोबर ये जो पतित हैं सो पावन ऐसे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। क्या कहा? कौन से पतित? जो प्रजापिता ब्रह्मा में और ब्रह्मा में फर्क नहीं जानते हैं, ऐसे जो पतित हैं उनका भविष्य क्या होना है? जैसे ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी बन गया, ऐसे ही उनके फॉलोअर्स भी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। जहां हमारी ये हड्डी नहीं रहती है। तुमको तो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करना है। पीछे वो सूक्ष्म वतन भी गुम हो जाता है, फिर बाकी हम आत्माएं रहते हैं। तो तीनों लोगों का तो ज्ञान देना होता है ना। ये सूक्ष्म वतन किस लिए होता है? अभी देखो इस समय में सूक्ष्म वतन में कितने जाते हैं? बहुत ही जाते हैं, और बहुत ही जाएंगे। अभी तो ये थोड़े ही हैं,
अभी तो कितने सेंटर्स खुलेंगे और कितने ध्यान में जाएंगे, कितने कितने जाते रहेंगे। पिछाड़ी में आना जाना बहुत तकड़ा तकड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम जैसे कि मूल वतन के दर पर आकर के पहुंचेंगे ना। दरमाना दरमाना दरवाजा। हम जब मूल वचन के दर पर जाकर पहुंचेंगे तब ये सूक्ष्म वतन भी समाप्त हो जाएगा। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह से नॉलेज है। 84 जन्मों की नॉलेज है जो बाप बैठ करके समझाते हैं। तो बुद्धि में ठहरनी चाहिए और किसको समझानी चाहिए कि कौन अंत तक इस संसार में ठहरेंगे और कौन सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे और कितने बनेंगे। हाँ जी, हाँ, जितने भी भूत प्रेत बनने वाले हैं पक्के सूर्यवंशी नहीं बनते हैं। यहाँ ही छोड़ करके शरीर सजाएं खा करके सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे। जब हम प्रजापिता के साथ जाएंगे मूल वतन के दरवाजे पर, तब हमारे पीछे पीछे वो भी आएंगे। 8-1-66 प्रातः क्लास का 6ठा पेज। उसमें भी बाबा कहते हैं अलफ से ही शुरुआत करनी होती है। कौन जाएंगे मूल वतन में पहले पहले? अलफ माने जो आदि में भी खड़ा था। कौन? साकार रथ खड़ा था कि पड़ गया? लाश भी गुम कर दी गई। खड़ा रहा या पड़ गया है? शरीर भले पड़ गया लेकिन आत्मा अड़ी रही, खड़ी रही या हिल गई? खड़ी रही। हाँ, आदि में इतना ज्ञान नहीं था षष्ठी चक्र का, इसलिए फेल हो गया। अभी तो पूरा ज्ञान बाप ने दिया हुआ है। अरे मनुष्य पढ़ते हैं तो पहले अलिफ, फिर बे, फिर पे, फिर ते पढ़ते जाते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहले अलफ को पढ़ना होता है। ये अलफ कौन? अभी कौन सी पढ़ाई चल रही है? अलफ मना मनुष्य सृष्टि का बाप। वो मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? जो पुरुषार्थ में खड़ा है। और कौन है जो पुरुषार्थ में पड़ा हुआ है? बे कौन है? उर्दू में बे पड़ा हुआ डंडा दिखाते हैं और अलफ को खड़ा हुआ डंडा दिखाते हैं। फिर नंबर आता है पे, ते, से, झिन, चे। नंबरवार पढ़ाया जाता है ना। नंबरवार पहचान होगी पाठधारियों की कि सबकी इकट्ठी पहचान हो जाएगी, हैं? नंबरवार पहचान होगी। यहाँ अंग्रेजी में A, B, C, D,
ऐसे पढ़ते हैं। ये अलफ और बे यहाँ बहुत मशहूर है। कहाँ? उर्दू में बाबा, भारत में। यहाँ हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहे पड़े हैं। वो उर्दू सिंधी अक्षर है ना, क्या? अलफ बे पे ते। मगध देश में अलफ बे तो पढ़ते हैं ना। मगध देश किस लिए बोला है? मगध देश मगरमच्छों का देश है। मगरमच्छ क्या करता है? सागर में जो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियां हैं उन सबको हप कर जाता है। दिखाते हैं मत्स्यावतार। अब इनका ये जन्म तो मगध देश में है ना। इनका माने किनका? कौन कौन? इनका माने एक या दो? कौन कौन इनका? राम और कृष्ण का। ब्रह्मा और प्रजापिता का ये जन्म तो मगध देश में है ना। है? ब्रह्मा का कहेंगे क्या? हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जन्म लेती है? मगध देश में जन्म लेती है। तुम समझते हो, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मगध देश में जन्म लिया था। क्या शरीर के रूप में जन्म लिया था या प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ था? प्रत्यक्षता रूपी जन्म उत्तर भारत में हुआ था। दक्षिण भारत की ढेर आत्माएं पहले निकली, परंतु प्रत्यक्षता फिर भी नहीं हो पाती है। अभी मगध देश माना मगरमच्छों जैसा देश, सबको हप करके बैठ जाता है। मगरमच्छ जो होता है वो सागर में जितनी भी मछलियां होती हैं उनको सबको हप करके बैठ जाता है। दिखाते भी हैं, बोलते भी हैं, फर्रखाबाद। बाद में फर से खा गया, सारी दुनिया को खा जाता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। तब वहां गाया जाता है मालिक। वहां के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। उन लोगों से पूछना चाहिए, मालिक तो अपने घर का मालिक होगा या सारे विश्व का मालिक होगा? मालिक अपने घर का भी मालिक है और फिर सारे विश्व का भी मालिक बन जाता है। तो बरोबर सिंध है अभी मगरमच्छों वाला देश। सिंध माने बेहद में क्या है? वो सिंध पाकिस्तान वाला नहीं, सिंध हैदराबाद वाला। वो तो जिस समय मुरली चल रही है उस समय है अभी। वास्तव में सिंध नहीं, तो नाम से सिंध है वो नहीं। सिंध सागर को भी कहा जाता है, ज्ञान का सागर भी है। अभी अभी माने कभी,
उस समय 66 तक। सिंध है मगरमच्छों का देश। अभी मगध देश माना मगरमच्छों का देश। फिर भी देखो, मगरमच्छ देश में रह करके फिर गावड़े का छोरा भी बना। देखो कहाँ जाकर के बात लगी है। मगरमच्छों का देश भी मगध देश, और उस देश में कोई शहरी आदमी की बात नहीं है। कहाँ की बात है? गावड़े का छोरा। माना गावड़े का है या किसी शहर का है? गावड़े का छोरा। बाबा कहते हैं साधारण तन में आता हूं। तो गावड़े का छोरा साधारण हुआ या असाधारण हुआ? मैं अभी गरीब के तन में तो नहीं आया है। ब्रह्मा तो गरीब नहीं है। ब्रह्मा का तन कोई गरीब तन नहीं कहा जाएगा। मैं किसने कहा? शिव बाप ने कहा। तो किसके तन में आया? दादा लेखराज के तन में मैं आया या माँ आई? माँ के रूप में आया। तो भी बता देते हैं, हम भी कहते हैं कोई एक साहूकार होगा। पांच 10 साधारण होगा, बाकी गरीब होगा। बाबा तो एक एक अक्षर करके सब बातें अच्छी तरह से समझाए देते हैं कि मैं इनको साधारण क्यों कहता हूं। था छोरा, अभी साधारण है। क्यों साधारण है? ये समझते हैं ना। तो ये जो भट्टी बनेगी उनकी संभाल कैसे होगी? साधारण संभाल करेगा या साहूकार संभाल कर सकेगा? ये देखो एक का दृष्टांत कैसे देवे। सिंधी में पहाका है, हाथ जिनी जो पैर जो पूर सो पोचन। ये कभी सिंधी में सुना है? देखो जब एकदम सरेंडर कर देते हैं तो पहले नंबर में चले गए। और जाना भी है जरूर। किनको? पहला नंबर ठाकर। एकदम सरेंडर कर देते हैं का मतलब क्या हुआ है? ब्रह्मा की बात है बाबा, ठाकर बात। एकदम सरेंडर कर दिया। ब्रह्मा एकदम सरेंडर हो गया है। तो अपने धन सब कुछ जो माना जो पहले रंग जो है वो जाने के बाद सब कुछ सरेंडर किया। सब कुछ सरेंडर किया। माना इंद्रियों की शक्ति सरेंडर कर दी। वो नहीं, इंद्रियां सरेंडर हो गई। सूक्ष्म रूप में नहीं है। सूक्ष्म रूप में सरेंडर नहीं हुई। नहीं,
हाँ, स्थूल रूप में हो गई हमारा ढंग के रूप में इंद्रियां, इंद्रिया नहीं। फिर इंद्रियां भी तो शरीर का अंग है, तन का अंग है ना। तन मन धन सभी कुछ स्वाहा करने की बात है ना। तो देखो, जब एकदम सरेंडर कर देते हैं तो पहले नंबर में चले गए, और जाना भी है जरूर। चले गए माने कब की बात? कल पहले की बात। जो पहले नंबर में थे सो पिछाड़ी के नंबर में आ गए, पिछाड़ी के नंबर में सो पहले नंबर में। अब ये तो समझते हो ना कि ये पहले नंबर में था सो पिछाड़ी के नंबर में है। कौन? पहले और पिछाड़ी। 66 की बात। यज्ञ के आदि में पहले नंबर में था या लास्ट नंबर में था? यज्ञ के आदि में पहले नंबर में ब्रह्मा था, परम ब्रह्म था, या पिछाड़ी में था? है परब्रह्म तत्व करते हैं ना बाबा। है परब्रह्म तो आदि की जो पर्सनालिटी है, हाँ जी, वो भी परब्रह्म। वो भी परम माने एक होगा। वो परब्रह्म है। हाँ, परम माने बेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो समझते हो ना, पहले नंबर में था सो पिछाड़ी के नंबर में है माने कब की बात? 66 में। क्योंकि पिछाड़ी के नंबर से पहले नंबर में जाना है। क्या कहा? किसकी तरफ इशारा है? 66 में जो पिछाड़ी के नंबर में, वो उसे पहले नंबर में जाना है। किसकी तरफ इशारा है? सागर बात। हाँ जी। तो ये सभी बातें बाप बैठ करके बच्चों को अच्छी तरह से समझाते भी हैं। बाप बैठ करके जहाँ शब्द आता है वहाँ साकार की बात है या सिर्फ निराकार की बात है? और फिर रास्ता भी बताते हैं कि अगर लास्ट सो फास्ट जाना है तो क्या करना है। ऐसे ऐसे अपने मित्र संबंधियों को भी बताओ। कि ऊंच ते ऊंच बाप आया हुआ है। चैरिटी बिगिंस एट होम। खैरात देनी है तो पहले किसको खैरात देनी है? घर वालों को देनी है या घर वाले भूख मरते रहे बाहर वालों को देते रहे? घर वाले कौन हुए? हैं? बीके हमारे घर वाले हुए कि एडवांस में यज्ञ के आदि में जो थे वो हमारे घर वाले हुए। देखो, जो पहले तुम घर में आए ना, बाप के घर में, घर में शुरू हुआ ना, घर के भांति आए, मित्र संबंधी आए, पीछे सभी बाहर के आ गए। तो तुम हर एक बच्चे का भी रास्ता यही है, अपने अपने उन संबंधियों को लेकर आओ। क्या कहा? तो संबंधी कैसे पता चले? जो दो बात सुने, जो
हमारे कुल के होता है ना, ऐसी बात नहीं, ये रुद्रमाला एक परिवार है, इसमें अनेक धर्मों के बीज हैं, उन बीजों के अलग अलग संगठन हैं। तो जो ग्रुप का मुखिया है पहले अपने संगठन वालों को निकालेगा, जन्म जन्मांतर जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको निकालेगा कि बाहर वालों को निकालेगा। यही बात है। तो अभी ये पॉइंट्स बहुत अच्छी मिली है। क्या चैरिटी बिगिंस एट होम। हद का होम या बेहद का होम, दिन प्रतिदिन समझाने भी जास्ती मिलती रहेगी। जिनकी बुद्धि हद में होगी उनकी बुद्धि लौकिक हद के संबंधियों में काम आएगी, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। जिनकी बुद्धि बेहद में आई होगी, रूहानी यात्रा में होंगे, तो रूहानी बेहद के परिवार को याद करेंगे, सेवा की बात बुद्धि में धारण करेंगे, तो तुम्हारी धारणा भी अच्छी होती जाएगी। जो जो पुरुषार्थ करते हैं, और फिर दिल भी होगी कि हमारे भाई को हम साहूकार बनावे। अरे जैसे कोई साहूकार होता है तो क्या करता है? कौन दूसरों को? पहले अपने सालों को, मित्र संबंधियों को आगे बढ़ाता है ना, क्योंकि वो समझते हैं कि मित्र संबंधी तो हमारे घर के हैं ना। तो वो तो बेहद की बात हो गई है। यहाँ कौन सी बात है? यहाँ तो बेहद के मित्र संबंधियों की बात है, जो जन्म जन्मांतर के मित्र संबंधी हैं। बाहर वालों को आगे बढ़ाएंगे तो वो चोरी चकारी भी कर सकते हैं। जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं वो चोरी चकारी तो नहीं करेंगे ना, ठगी तो नहीं करेंगे ना, हमको धोखा तो नहीं देंगे ना। बाहर वाला कोई धोखा भी दे देगा। तो पहले नंबर का संगठन कौन सा है? सूर्यवंशी संगठन में पहले कौन सा संगठन प्रत्यक्ष होगा? 8 का प्रत्यक्ष होगा। जरूर 8 पहले नंबर के आदि से अंत तक के जन्मों में सहयोगी बने रहे होंगे। वो धोखा देंगे? वो धोखा नहीं देंगे। और बाहर वाले होंगे तो धोखा दे सकते हैं। तो इसलिए हमेशा चैरिटी बिगिंस एट होम। तो घर वालों को पहले पहले कोशिश करके उठाना चाहिए है। घर वालों में मुख्य कौन होता है? बाप तो मुख्य है, वो तो उठाने वाला हुआ, घर का मुखिया हुआ। माँ होती है। तो सूर्यवंशियों में भी ऐसे है, पहले पहले कोशिश करके किसको उठाएगा? हाँ, शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। क्या है? शंकर को, शंकर देवदेव महादेव को कौन सी नगरी प्रिय है?
काशी नगरी प्रिय है। एक जन्म की बात है या अनेक जन्मों की बात है? भक्ति मार्ग की अनेक जन्मों की बात है। तो घर वालों को नंबरवार पहले पहले कोशिश करके उठाना चाहिए। कोशिश करके मैंने कुछ मेहनत करनी पड़ेगी क्या है? उठाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? कोर्ट कचहरी भी करनी पड़े तो करना है या नहीं करना है? अरे बाप रे, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में इतना पैसा खर्च हो जाएगा, वकील ढेर सारा ले जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? हैं? करनी चाहिए, कोशिश करके उठाना चाहिए। पहले घर वालों को पीछे जो उठे नंबरवार सो उठे। देखो अभी ऐसे है ना, अभी बाबा के ही देखो, घर वाले कौन उठे है? घर वाले कौन उठे हैं? नहीं, यज्ञ के आदि की बात है। पहले 8 उठे होंगे कि बाहर वाले उठे होंगे? पहले जरूर 8 उठे। तो जो नई दुनिया बनेगी, नई राजधानी स्थापन होगी, उसमें भी अंत में कितने आएंगे? 8 ही आएंगे। 8 का ही परिवार होगा। बताओ कहां से जाकर उठे? देखो कौन कौन उठे। बच्चे नहीं उठे। ब्रह्मा बाबा के जो लौकिक बच्चे थे वो उठे नहीं उठे। ऐसे ही जो अलिफ है उसके भी अपने बच्चे नहीं उठे, बच्ची उठ पड़ी। ब्रह्मा बाबा का बच्चा उठ खड़े हुए या बच्ची उठ खड़ी हुई? निर्मल शांता दादी उठ खड़ी हुई, भतीजा भी उठ पड़ा। बच्चा नहीं उठा, फलाना उठ पड़ता है। तो चैरिटी आई ना। तो वैसे फिर बच्चों को भी कोशिश करना चाहिए। जो भी है, बहन को भाई को ये करें, इनको स्वर्ग का मालिक बनावें, इनका कल्याण करें। बस यही चिंतन लगना चाहिए है। किसकी बात बताइए, किसको ये चिंतन लगना चाहिए? पहले पहले हैं? किसको? पहले चिंतन यही होना चाहिए, घर वालों को उठाना नहीं। पहले पहले यही चिंतन किसको चलना चाहिए? जो फिर और ग्रुप को भी यही चिंतन चले। सूर्यवंशियों को, बाबा को भी तो ये चिंतन है, भी क्यों लगा दिया? बाबा कौन सा? ब्रह्मा बाबा को भी तो यही चिंतन है कि बच्चों को कैसे हम सुखी बनावें। अरे हर एक बाप को यही अंदर में रहता है कि हम बच्चों को कैसे सुखी बनावें, कैसे साहूकार बनावें। बच्चे माने
बच्चे माना रचना, रचना भी नंबरवार होती है, एक जैसी होती है, नंबरवार। फिर वो लोग तो बहुत ही वो करते हैं, विरोध करते हैं। यहां तो ज्ञान की बातें हैं। कौन लोग? वो लोग तो बहुत ही वो करते हैं। क्या करते हैं? है वो करते हैं, मना विरोध करते हैं। मना अष्टदेवों का जब चयन होगा, राजधानी तैयार होगी, घोषित होगी, तो कौन सबसे जास्ती विरोध करेंगे? जिन्होंने देह अभिमानी मित्र संबंधियों को इकट्ठा कर लिया, सारे सिंधियों का हुजूम बना लिया। ऐसा हुजूम जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है। जरा सिंधी बन करके भगवान से भी टक्कर लेने लगे। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं, देह अभिमान की बातें नहीं है। तो जैसे बाप को चिंतन रहता है कि बच्चों को अभी हम सुखी बनावे, तो सुखी बनाने के लिए मेहनत करते हैं ना। तो देखो कितनी युक्तियां बताते रहते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो। ये पतित हैं, वो पावन देवताएं हैं। क्या कहा? तुम्हारे दुश्मन तो सभी बनेंगे। क्या? ये पतित कौन? साकार बाप के जो साकार बच्चे हैं, नजदीकी हैं, वो पतित हैं। दुनिया में सबसे जास्ती पतित कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे या ब्रह्मा के बच्चे? तो ये पतित हैं। और वो सन्यासी है या गृहस्थी है? तो पावन हुए या पतित हुए? हैं? हाँ, पावन, वो पावन। परंतु तुम्हारे दुश्मन तो सभी बनेंगे। दुनिया वाले जो पतित हैं वो भी दुश्मन बनेंगे, और जो पावन है सन्यासी वो भी दुश्मन बनेंगे। ये भी तुम समझ सकते हो कि जब ये गीता का भगवान मालूम हो जाएगा, ये सब झूठ बोलते हैं। क्या? कि गीता का भगवान साकार कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज है। अरे गीता का भगवान तो परमपिता शिव है, न कि कृष्ण है परमपिता। कृष्ण तो बच्चा है। 16 साल संपूर्ण गाया हुआ है, देवता गाया हुआ है। भगवान तो मनुष्य को देवता बनाने वाला है। तो बनाने वाला ऊंचा हुआ या बनने वाला ऊंचा हुआ? अच्छा, ओम शांति।